गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन योर यूट्यूब चैनल मार्कंडेज एकेडमी। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो आपके सभी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि चाहे क्लर्क का पेपर हो हमारा, चाहे सीटेट हो, एचटेट हो, या किसी भी तरीके का पेपर हो हरियाणा से रिलेटेड या सेंटर से रिलेटेड, उसमें क्या है हमारे ये जो पंचायती राज है और नगर पालिका से संबंधित कोई ना कोई प्रश्न जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न है हमारा स्क्रीन पर कि पंचायत राज से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है। तो देखिए, पंचायत राज से संबंधित हमारा अनुच्छेद है अनुच्छेद 40। ठीक है, अनुच्छेद 40 में हमारे पंचायत का जिक्र किया गया है, बात की गई है कि इस तरीके से जो पंचायती एक तरीके की कोई है, जो जिस तरीके से हम उच्च न्यायालय है हमारा, सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसी तरीके से हमारी पंचायत है कि इसका गठन किया जाएगा और ये है जो एक गाँव की एक पंचायत होगी। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस संविधान संशोधन के तहत पंचायत का गठन हुआ था। अब देखिए, संविधान में बहुत सारे संशोधन हुए हैं हमारे, और उन संशोधनों के तहत हमने क्या किया है, बहुत सारी संस्थाओं को, बहुत सारी योजनाओं को शुरू किया है। ठीक है, तो ये जो हमारा जो पंचायती राज व्यवस्था है, इसको कब ऐड किया गया था, इसको लागू किया गया था 73वें संविधान संशोधन 1993 के तहत। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, और उसके तहत क्या किया गया कि पंचायत का गठन किया गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुसूची के अंतर्गत पंचायती राज की व्यवस्था की गई है। ठीक है, तो कौन सी अनुसूची है जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है, पंचायती राज की व्यवस्था की है। टोटल अनुसूची हमारे पास 12 अनुसूची है टोटल अगर पूछा जाए। ठीक है, जिनमें से हमारे पास है जो वो 8 अनुसूची हमारे पास मूल अनुसूची हैं। ठीक है, मूल का मतलब क्या होता है कि ये हमारे पास शुरुआत से हैं, जब हमारा है जो संविधान बना था, बाद में इन 4 को ऐड किया गया और ये 12 बन गई टोटल। ठीक है, तो हमारा जो 11वीं अनुसूची है वो हमारा पंचायती राज से संबंधित अनुसूची है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। पंचायती राज व्यवस्था किस प्रकार की संस्था है। अभी हमने बात की थी कि 73वां संविधान संशोधन हुआ था 1993 में, जिसके तहत पंचायत को ऐड किया गया है संविधान में। ठीक है, अब 73वां संविधान संशोधन किस में हुआ था, संविधान में हुआ था ना, संशोधन किया गया, थोड़ा बहुत चेंज किया गया। ठीक है, तो अगर हमारी पंचायत को संविधान में ऐड किया गया है, रखा गया है उसको किसी संशोधन के तहत, तो ये कैसी संस्था हुई, संवैधानिक संस्था हुई। संविधान में इसका जिक्र किया गया है, इसलिए ये हमारी क्या होगी, संवैधानिक संस्था होगी। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम पंचायत राज व्यवस्था को किस राज्य में लागू किया गया। तो सबसे पहले पंचायत राज व्यवस्था है उसको हमने किस राज्य में लागू किया था, राजस्थान में। ठीक है, राजस्थान का नाम याद रखना आप लोगों ने, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है, याद रखना है, राजस्थान में नागौर में है जो सबसे पहले इसको है जो लागू किया गया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। पंचायती राज व्यवस्था की नींव निम्न में से किसके द्वारा रखी गई थी। अब देखिए, पंचायत राज व्यवस्था की किसी भी चीज़ की जो नींव है हमारी, ठीक है, वैसे तो कोई भी रख सकता है, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ा काम शुरू करना है, क्योंकि ये पूरे देश में शुरू करना था पंचायत राज व्यवस्था का काम, ये कोई ये नहीं था कि किसी एक स्पेशल राज्य में हमने शुरू करना है, तो इसकी नींव हमारी किसने रखी होगी, जो हमारे उस टाइम के पीएम रहे होंगे। ठीक है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने है जो वो हमारी पंचायती राज व्यवस्था की नींव रखी थी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायत राज व्यवस्था को संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया। अब देखिए, पूरे के पूरे भारत में इसको कब लागू किया गया। सबसे पहले एक राज्य में शुरू किया गया, हमने अभी पढ़ा था कि नागौर, राजस्थान के नागौर जिले में इसको सबसे पहले यूज़ किया गया। उसके बाद इसको संपूर्ण भारत में कब लागू किया गया, तो ये है हमारे पास 24 अप्रैल 1993 को। ठीक है, 24 अप्रैल 1993 को इसको संपूर्ण भारत में है जो वो लागू कर दिया गया। हमारे पास आज टोटल 28 स्टेट हैं। ठीक है, उन सभी में क्या है, उनके हर एक के अपने डिस्ट्रिक्ट हैं, और हर एक के आगे है जो बहुत सारे विलेजेस में जो बटी हुई है, और उन विलेजेस की अपनी अपनी है जो वो पंचायत है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायत राज व्यवस्था के संबंध में भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उल्लेख करता है। अब देखिए, कौन सा अनुच्छेद हमें बताता है कि पंचायत राज का जिक्र किया गया है, तो अनुच्छेद 243 से लेकर के अनुच्छेद 243 अणा तक। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 243 का 243 ख 243 ग जितने भी हैं हमारे ये आते हैं, और अणा तक है जिसमें इसमें अणा तक इसका जिक्र किया गया है हमारा पंचायती राज व्यवस्था का, कि किस तरीके से हमारी यह जो पंचायत बनाई जाएगी, कितनी जनसंख्या होनी चाहिए, कितने लोगों के ऊपर है जो पंचायत बनाई जाती है, उसका जो उसके कार्य क्या क्या होते हैं, उसकी शक्तियाँ क्या क्या होती है, वो क्या क्या काम करती है, उसको है जो वो कर कैसे लगाती है, वो उसका इनकम कहाँ से होता है, तो हर चीज़ है जो वो हमारी इसमें इन अनुच्छेदों में है जो वो बताई गई है। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज का जनक किसे कहा जाता है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति जब किसी भी कार्य को सबसे पहले शुरू करता है, तो उसका उस व्यक्ति को उस काम का जनक कहा जाता है, या उसका फादर कहा जाता है, उसका पिता कहा जाता है। तो स्थानीय स्वशासन का जनक पूछा जाए, ठीक है, स्थानीय स्वशासन मैं लिख देती हूँ यहाँ पर। ठीक है,
स्थानीय स्वशासन। स्वशासन का मतलब होता है स्वयं का शासन, ठीक है। स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाए या फिर पंचायती राज व्यवस्था का जनक कहा जाए तो हमारा आंसर क्या होगा, लॉर्ड रिपन। रिपन वो है जो एक अच्छे इंसान थे। दूसरा क्या रखना है कि इन्हीं के टाइम पे, लॉर्ड रिपन के ही टाइम पे हमने क्या किया था, नियमित दशकीय जनगणना, ठीक है। नियमित दशकीय जो जनगणना है हमारी वो इन्हीं के टाइम पर शुरू की गई थी, ठीक है, जनगणना, ठीक है। ये इन्हीं के टाइम पर शुरू की गई थी हमारी, याद रखना है सभी को। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर्वप्रथम राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था की नींव कब रखी गई थी? अब देखिए नागौर में रखी गई थी राजस्थान में, लेकिन कब रखी गई थी तो ये याद रखना आप लोगों ने, 2 अक्टूबर को गांधी जयंती होती है हमारी, ठीक है। तो 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, 1959 को हमने क्या किया था, राजस्थान में है जो वो पंचायती राज की व्यवस्था की नींव रखी थी, और रखी कहाँ थी, नागौर जिले में, ठीक है। याद रखना आप लोगों ने ये सारी चीज़। नागौर जिले में क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थान में कहाँ पर, तो नागौर जिले में ये जो है हमारी रखी गई थी इसकी नींव सबसे पहले, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के बाद दूसरा राज्य जिसने पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया, तो देखिए दूसरा राज्य जहाँ पर पंचायती राज व्यवस्था को अपनाया गया था तो ये है हमारे पास आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हमने सेकंड है जो वो हमारा ऐसा राज्य है जहाँ पर हमने क्या किया था, पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था। और अपनाया कब था, 9 दिसंबर 1959 में, ठीक है। वहाँ पर हमने कब किया था, 2 अक्टूबर 1959 में, और यहाँ पर क्या कब किया, 9 दिसंबर 1959 में, ठीक है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड भी याद रखना आप लोगों ने, तो थर्ड हमारा असम था। संशोधन के बाद पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने वाला राज्य कौन सा था? अब देखिए संशोधन किया गया था हमारे यहाँ पर, ठीक है। और वो संशोधन कब किया गया था, 73वां संवैधानिक संशोधन था, 1993 में पारित किया गया। और उसके बाद है जो उसको 24 अप्रैल से जो पूरे संपूर्ण भारत में लागू किया गया, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 से सारे देश में लागू कर देना। तो इस संशोधन के बाद, वो संशोधन होने से पहले था, तो संशोधन के बाद हमारे जो किस राज्य ने इसको, क्योंकि वहाँ पर तो 1959 में इसको बना दिया गया था ना, ठीक है। अब संशोधन कब हुआ, 1993 में हुआ था ना संशोधन तो हमारा, ठीक है। यानी कि 73वां संविधान संशोधन 1993 में हुआ था। तो इसके बाद संशोधन करने के बाद अगर सबसे पहला राज्य पूछा जाए जिसने पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था तो वो है हमारे पास, हमारा आंसर हो जाएगा उसका मध्य प्रदेश, ठीक है। इस टाइम में अपनाने वाला हमारा राजस्थान, आंध्र प्रदेश और असम था, लेकिन इस टाइम पर अपनाने वाला, इसके बाद अपनाने वाला हमारा फर्स्ट कौन था, मध्य प्रदेश था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना कैसी है? तो देखिए किस तरीके की संरचना है इसकी। संरचना का मतलब होता है कि ये कितने स्तर पर काम करती है। तो हमारी जो पंचायती राज व्यवस्था है वो त्रिस्तरीय है, ठीक है। 3 स्तर पर वो काम करती है हमारी पंचायती राज व्यवस्था, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था कौन सी है? अब देखिए 3 स्तर की पंचायत व्यवस्था हमारी कौन कौन सी है ये हमने बताना है सबसे पहले, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि सबसे ऊपर हमारी कौन सी आती है, तो ऊपर आती है हमारी जिला स्तरीय, ठीक है। जिला स्तरीय जो हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करती है। उसके बाद आती है हमारी पंचायत समिति, ठीक है। उसके बाद आती है हमारी ग्राम पंचायत। जो पंचायत समिति है हमारी वो बहुत सारे कार्य करती है। हर एक पंचायत को किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं ज़रूरत है, ये सारा कार्य हमारा किसका होता है, हमारी पंचायत समिति का होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन था। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अब देखिए पंचायती राज दिवस हम कब मनाएंगे, तब तो नहीं कि जब हमने राजस्थान में इसको लागू किया, जी नहीं। किसी भी दिवस को हम तब मनाते हैं जब वो पूरे एरिया पे लागू हो जाता है। तो पूरे एरिया पे अगर हम बात करें कि हमने कब लागू किया था इसको, तो हम देखते हैं कि हमारा जो पूरे का पूरा जो भारत है उस पर लागू किया गया था इसको 24 अप्रैल को, ठीक है। 24 अप्रैल 1993 को। तो 24 अप्रैल को हमारा क्या होता है, पंचायती राज दिवस होता है, ठीक है। क्लियर है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पंचायती राज मंत्रालय की स्थापना कब की गई थी? अब देखिए पंचायत हमने बना दी, ठीक है। उसके लिए हमने क्या किया कि एक मंत्रालय भी अलग से बनाया गया जो क्या करता था कि देखता था कि पंचायत है जो किस तरीके का कार्य कर रही है, किस तरीके से जो उसका काम चल रहा है, ठीक है। वो सही ढंग से अपने काम कर भी रही है या फिर नहीं कर रही है। तो ये जो सारी जिम्मेवारियां देखने का जो फ़र्ज था उसके लिए हमने क्या किया कि एक पंचायत मंत्रालय की स्थापना कर दी, ठीक है। और वो पंचायत मंत्रालय की स्थापना हमने कब की थी, तो ये की थी हमने 2004 में, ठीक है। तो 2004 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा कि हमने सॉरी फ्रेंड्स, कि हमने कब किया था, 2004 में हमने। पंचायत समिति क्या कार्य करती है? सॉरी फ्रेंड्स,
देखिए जो पंचायत समिति है हमारी, उसके कार्य क्या क्या होते हैं, वो क्या क्या कार्य करती है। सबसे पहला है पंचायत समितियों के विकास कार्यक्रमों व योजनाओं में समन्वय बनाना। ठीक है, तो जो पंचायत समितियां होती हैं, पंचायत समितियों के विकास कार्यक्रम, जो उनको विकास करने के, उनको डेवलप करने के जो कार्यक्रम होते हैं और उनकी जो योजनाएं होती हैं, उनकी प्लानिंग होती है, उन दोनों में सामंजस्य स्थापित करती है, समन्वय स्थापित करती है। पंचायत समितियों में राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान वितरित करना। जो भी हमारी पंचायत समितियां हैं, जितनी भी पंचायत समितियां हैं, हमें जो भी राज्य सरकार से जो भी अनुदान मिला है, ठीक है, जो भी हेल्प मिली है, जो भी राशि मिली है, उसको सभी पंचायत समितियों में इक्वल बांटना। ठीक है, उसके बाद है पंचायत समिति को बजट योजना के अनुसार निरीक्षण व निर्देश देना, कि पंचायत समिति को बजट योजना के अनुसार, बजट योजना कि आपने कितना पैसा कहाँ पर किस तरीके से कैसे खर्च करना है, ये सारा काम भी हमारा कौन बताती है, पंचायत समिति बताती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, उपरोक्त सभी सही हैं। ठीक है, ग्राम पंचायती राज व्यवस्था में सतही स्तर की 3 व्यवस्थाएं कौन सी हैं, तो सतही स्तर की। ठीक है, सतही यानी बिल्कुल सतह पर काम करने वाली। ठीक है, अभी हमने बात की थी अपनी जिला और अपनी पंचायत समिति और ग्राम पंचायत की, लेकिन ग्राम पंचायत पर भी इसको है जो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और वो 3 भागों में ये कौन सी है हमारी, देख लेते हैं हम इसको। सबसे पहले आता है हमारे पास, अगर हम बात करें तो ग्राम सभा की, उसके बाद हमारे पास है जो वो पंचायत की, और उसके बाद है हमारे पास न्याय पंचायत की। ठीक है, तो ये हमारे पास है जो वो ग्राम स्तर पर होती हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन सी होगी हमारे पास, ग्राम सभा। ठीक है, उसके बाद कौन सी है, पंचायत, और उसके बाद कौन सी है हमारे पास, ग्राम पंचायत। ठीक है, न्याय पंचायत, न्याय पंचायत है जो वो न्याय वगैरह दिलाने का कार्य करती है सभी गाँव वासियों को। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। न्याय पंचायत का गठन कैसे किया जाता है। अब देखिए न्याय पंचायत का गठन हम कैसे करते हैं, तो न्याय पंचायत का गठन हमारा ग्राम पंचायत द्वारा चुने सदस्यों से किया जाता है। जो भी ग्राम पंचायत के जो सदस्य होते हैं, उनमें से ही कुछ एक सदस्य क्या करते हैं कि चुने हुए सदस्यों से मिलकर के जो वरिष्ठ होते हैं, यानी कि जो बुजुर्ग होते हैं थोड़े, या जिनको एक्सपीरियंस होता है, ठीक है, तो उनको है जो न्याय पंचायत का है जो वो गठन किया जाता है, उनको उनका मेंबर बना दिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। नगर पालिका का प्रावधान किस अनुसूची में, तो देखिए नगर पालिका हमने पढ़ी थी कि 12 अनुसूचियाँ हैं। 11वें में हमारे अगर मैं बात करूं तो हमारी इधर पंचायत का उल्लेख किया गया है। ठीक है, प्रावधान किया गया है, और 12वीं में हमारा क्या किया गया है, नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस अनुच्छेद के अंतर्गत नगर पालिका का प्रावधान किया गया है। अब देखिए कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत हमने क्या किया है कि नगर पालिका का प्रावधान है, तो नगर पालिका का प्रावधान किया गया है 243 त से लेकर के 243 या और 6 तक हमारी किसका जिक्र किया गया है, हमारी नगर पालिका का। ठीक है, जिस तरीके से हमारे गाँव के लिए ग्राम पंचायत होती है, गाँव के सारे कामकाज देखती है, सब कुछ संभालती है, उसी तरीके से हमारी क्या होती है, नगर पालिका की भी एक अलग से अपनी पंचायत होती है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 3 प्रकार की नगरीय व्यवस्था को उल्लेख किया गया है। देखिए 3 तरीके की हमारी नगरीय व्यवस्था होती है, और ये होता है हमारा अनुच्छेद 243 थ के अनुसार। ठीक है, 3 तरीके की हमारी नगरीय व्यवस्था होती है। इस पे भी 3 तरीके की सरकार होती है, सेम जैसे कि हमारे गाँव की थी। ठीक है, तो इसमें ये जिक्र किया गया है 243 थ के अंतर्गत। 3 प्रकार की नगरीय व्यवस्था का उल्लेख कीजिए। देखिए 3 प्रकार की जो नगरीय व्यवस्था है वो कौन सी होती है, तो ये सबसे पहले हमारे पास आता है नगर पंचायत। ठीक है, सबसे पहले नगर पंचायत, उसके बाद है नगर पालिका परिषद, और सबसे लास्ट में है नगर निगम। ठीक है, इन सब का अपना अलग अलग काम होता है, और सारों को है जो हमने है जो जनसंख्या के अकॉर्डिंग, जैसे सबसे बड़ी नगर पंचायत होती है, फिर नगर पालिका होती है, नगर पालिका परिषद, और फिर नगर निगम होती है हमारी। ठीक है, चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रथम नगर पालिका का गठन कब और कहाँ हुआ था। देखिए सबसे पहले जो नगर पालिका का गठन किया गया था वो किया गया था मद्रास में, और ये किया गया था 1687 में। ठीक है, 1687 में सबसे पहले है जो नगर पालिका का गठन किया गया था 1687 में, जैसे हमने पंचायत का किया था राजस्थान के नागौर में 1959 में। सो होप सो कि आप लोगों को ये क्वेश्चन क्लियर हुए होंगे, और आज की वीडियो अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।